हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे भी और साथ ही साथ अगर दूसरे बच्चे जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि इन कॉलेजेस में कुछ हद तक के जो डीम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रहते हैं वहाँ पे कम स्कोर पर एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में कम स्कोर पर एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो जो रेशियो होता है वो 50-50% बच्चों का होता है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और साथ ही साथ हमने हमारे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप लिंक डाला हुआ है, उसे जा कर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड डेली अपडेट्स आप लोगों को मिलती जाए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। देखिए, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग एक मुस्लिम कैंडिडेट होने चाहिए। ये आपके जो एनटीए का जब आपने फॉर्म भरा था नीट का, तो उस पर आपका माइनॉरिटी ऑप्शन आपका क्लिक होना चाहिए, वो आप लोग भरना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, आपके पास जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो आप कहीं भी जा कर के अपने एफिडेविट बना सकते हो। साथ ही साथ जब आप किसी भी स्टेट के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको पूछा जाता है कि आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो या नहीं, तो आपको उसमें क्लिक करना है, तो क्लिक करना रहता है कि हम मुस्लिम माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं उसमें एक्चुअली 50% जो सीट होती है, कुछ कुछ कॉलेजेस में 70% सीट जो होती है वो मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए ही वो सीट रिजर्व्ड होती है। बाकी की 30% या 50% सीट होती है वो ओपन टू ऑल होती है, यानी आप अगर कोई भी अदर कास्ट के हो तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और देखा गया है कि हर कॉलेजेस में जो कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उसमें लाइक 70-30 रेशो या 80-20 रेशो पाया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस है उसमें 100% मुस्लिम बच्चे, क्योंकि इस कॉलेजेस में आपके जो कट ऑफ्स होते हैं काफ़ी हद तक के डाउन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। गवर्नमेंट में जो सबसे पुरानी जो कॉलेज है, लगभग 1957 यानी आज़ादी के 10 साल के बाद ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुई थी, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है। यहाँ की फ़ीस अराउंड 30,000 समथिंग है, बट इसका कट ऑफ बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस की, तो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी हो गई। दोनों ही बहुत ही प्रीमियम और बड़े कॉलेजेस है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है, स्टडी अच्छी है, यहाँ पे पेशेंट फ्लो भी काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलता है। बट जो कट ऑफ है वो एज़ यूजुअल गवर्नमेंट के जैसा 25-30,000 रैंक पर ही क्लोज हो जाता है। एक गवर्नमेंट बीडीएस यूनिवर्सिटी भी है जामिया इस्लामिया दिल्ली में, यहाँ का भी जो कट ऑफ होता है वो थाउजेंड्स में ही रेंज करता है, 40,000 के अंदर में ही बच्चों को बीडीएस में एडमिशन मिलता है। ये एक वाहिद गवर्नमेंट माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज है। अब हम ऐसे कॉलेजेस की बात करेंगे जो है डीम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी है, एक में आपका रैंक बहुत अच्छा चाहिए और एक में आपका बैंक बहुत अच्छा चाहिए। बैंक मतलब ये है कि एक है आपका हमदर्द यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, यहाँ पर एडमिशन्स के लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 50,000 के अंदर आपका अगर रैंक है तो यहाँ पे आपका एडमिशन मिल सकता है, जिसकी फ़ीस 15 लाख to 16 लाख पर ईयर होती है। सेकेंड ऑप्शन पे आता है येनेपोया, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसकी भी फ़ीस कुछ 20 से 22 लाख पर ईयर है। यहाँ पर आपका जो
रैंक है वो अगर आपका 3 लाख 3.5 लाख के रैंक के भी करीब आपका पड़ रहा है तो आपको यहाँ पर MBBS सीट मिलने के चांसेस है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस की है। प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे पहला जो स्टेट बच्चे प्रीफर करते हैं जहाँ पे अच्छे खासे मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस है वो है केरला। केरला में टोटल 6 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस है और ख़ास बात यह है कि यहाँ की जो फ़ीस है वो बहुत ही कम होती है। 8 लाख पर ईयर फीस होती है इन कॉलेजेस की। एजुकेशन बहुत अच्छा है बट यहाँ पर आपके जो रैंक चाहिए वो 80,000 के बिलो होनी चाहिए। 90,000 भी अगर आपके है इस साल तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 80-85,000 पे इधर पे सारा चीज़ें क्लोज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस है। अब हम आ जाते हैं जो क्लोज स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है जो कि जालना में सिचुएटेड है। यहाँ पर भी आपको जो रैंक है 80,000 के अंदर रैंक में आपका एडमिशन होता है, जिसकी फ़ीस अबाउट 8 लाख पर ईयर फीस आपको गिरती है। अगर आप लेडी है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ीस पूरा माफ़ हो जाती है। आपको सिर्फ 20-25,000 डेवलपमेंट फ़ीस भरने को आता है। सेकेंड हम आ जाते हैं एक ऐसे स्टेट पे जो टोटली 100% ओपन स्टेट है, यानी यहाँ पर 100% जो सीट्स होती है वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे ओपन में ही आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यानी यूपी के भी जो डोमिसाइल बच्चे वो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो कोई भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं, वो ओपन कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर टोटल 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेजेस पाए जाते हैं। 3 जो है वो लखनऊ में है, एक जो है आपका आगरा में। यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोग मुस्लिम्स हैं और इंडिया से कोई भी कोने से आप लोग बिलोंग करते हो, बट आपके पास अगर रैंक नहीं अच्छा है, बट आपके पास अगर बैंक अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, तो आप लोग यहाँ पर कम स्कोर पर भी एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस है। सबसे पुराना यहाँ का 1997 का कॉलेज है जो कि है एराज मेडिकल कॉलेज, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। यहाँ पर आपका जो रैंक होना चाहिए 3-3.5 लाख से 4 लाख के बीच में भी आपका अगर रैंक है तो लास्ट में आपको यहाँ पे एडमिशन के चांसेस है। यहाँ इस कॉलेज का 9% इंक्रीमेंट भी होता है। 16 लाख 16.5 लाख यहाँ की पर ईयर फीस है। 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख तक की यहाँ का बजट जाता है। सेकंड ऑप्शन हम बात करते हैं लखनऊ की ही इंटीग्रल कॉलेज है। यहाँ पर भी आपका जो रैंक है वो बहुत ही कम 4 लाख 4.5 लाख तक की भी अगर आपके रैंक है तो आपको एडमिशन मिलने के यहाँ पे चांसेस है। और थर्ड ऑप्शन पे आते हैं करियर इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। यहाँ पर भी आपका जो रैंक है ऑलमोस्ट 4 लाख से 4.5 या 3.5 से 4.5 लाख के बीच में आपको एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। ये दोनों ही कॉलेज के 16 लाख तक की आपकी फ़ीस पड़ती है पर ईयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आगरा में मेडिकल कॉलेज है माइनॉरिटी का, FH मेडिकल कॉलेज की हम बात करें। FH मेडिकल कॉलेज बहुत ही कम स्कोर पर भी मिलने के चांसेस आप लोग को होते हैं। अगर आपका 5 लाख तक का भी रैंक है, 4.5 से 5 लाख का रैंक है, डेफिनेटली आपको ये कॉलेज ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे आपको 16 लाख 16.5 17 लाख में आपको एडमिशन पर ईयर के बेसिस पे मिल जाता है। याद रखिए यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे हॉस्टल मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं जो है कि बिहार। बिहार में टोटल 2 मुस्लिम माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज है, एक है कटिहार और एक है मधुबनी। और यहाँ पर भी जो फीस की अगर हम बात करें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में 10 से 12 लाख की पर ईयर फीस बैठती है। यहाँ पर स्कोर आपका अच्छा चाहिए, लगभग अराउंड आपको 3 लाख के अंदर आपका रैंक बनना चाहिए। सेकंड मधुबनी की हम बात करें तो क्योंकि यहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, 14 लाख 14.5 लाख पर ईयर फीस है, तो यहाँ पर आपके स्कोर अगर 3 लाख के ऊपर भी है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में एक ही मुस्लिम माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज है जो है अल फलाह मेडिकल साइंस। यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए जो फ़ीस पड़ती है वो 14 लाख पर ईयर फीस होती है। इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ सकती है इस साल फीस। यहाँ का जो आपको कट ऑफ जाएगा वो 3 लाख के अंदर यहाँ पे कट ऑफ में एडमिशन मिलता है। 3.5 लाख भी है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ट्राई कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की, हैदराबाद तेलंगाना की। यहाँ पर भी टोटली 4 कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी को देखने मिल जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे ओल्ड और बहुत बड़ा कैंपस वाला कॉलेज है जो है डेक्कन मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि ओवैसी ब्रदर्स का ये कॉलेज है। यहाँ पर भी आपको जो रैंक चाहिए वो 1 लाख के नीचे ही चाहिए, और यहाँ का जो आपको फ़ीस पड़ता है वो 14, साढ़े 14, 15 लाख के करीब पर ईयर फीस है। सेकंड, तेलंगाना में ही आपके पास शादान का भी ऑप्शन है, आयान का भी ऑप्शन है। आयान शादान में भी आपको ऑलमोस्ट जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो समवेयर अराउंड आपका 2 लैक्स के अंदर ही आपके पास रैंक होना चाहिए। तो आपका जो फ़ीस है 12.5 लाख से 13 लाख की फ़ीस में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। फोर्थ कॉलेज है वीआर के मेडिकल कॉलेज, जो कि टोटली गर्ल्स कॉलेज है तेलंगाना में। यहाँ पर भी आपका 1.5 लाख के नीचे अगर रैंक है तो आप लोग 12 लाख की फ़ीस में पर ईयर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आंध्र प्रदेश में भी 2 मुस्लिम माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेजेस पाए जाते हैं, एक है कड़पा में और एक है आपका विजयवाड़ा में। कड़पा की अगर मैं बात करूँ, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पर 13.5 लाख पर ईयर फीस है। इंक्रीमेंट हो सकता है, इस साल फीस बढ़ सकती है। यहाँ पर भी आपको एडमिशन के लिए 2.5 लाख के नीचे ऑलमोस्ट रैंक होना चाहिए, तो ही आपका 13.5 लाख पर ईयर फीस में एडमिशन मिल सकता है। निम्रा इंस्टीट्यूट की हम बात करें जो कि विजयवाड़ा में सिचुएटेड है, यहाँ पर आपको 13.5 लाख की फ़ीस यहाँ पर भी देखने मिल जाती है। यहाँ का सबसे ओल्ड कॉलेज है, 1991 का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आपका जो रैंक होना चाहिए वो 2 लाख के नीचे ही आपको रैंक मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की। कर्नाटका स्टेट में टोटल 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज है। एक जो है वो लास्ट ईयर आया हुआ था, ये मुस्लिम माइनॉरिटी पूरी तरीके से हो भी सकता है। इसकी हम जो बात करें वो है पहला ऑप्शन, पहला प्रेफरेंस है जो कि KBN गुलबर्गा में ख्वाजा बंदे नवाज़ कॉलेज है। यहाँ का जो फ़ीस है वो है 16.5 लाख पर ईयर फीस। यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए आपका जो रैंक है वो 2 लाख से 2.5 लाख के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। अगर आपका 3 लाख भी रैंक है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 2 से 2.5 लाख के बीच में ये रैंक पर एडमिशन मिलता है। हो सकता है इस साल कंपटीशन की वजह से और डाउन चला जा सके। सेकेंड ऑप्शन आता है अल अमीन बीजापुर, यहाँ का पर ईयर फीस 12 लाख है, तो इसलिए इसका जो रैंक है वो 2 लाख के नीचे देखा जाता है। लगभग 1,70,000 के नीचे यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है। थर्ड ऑप्शन में आता है मैंगलोर का कनाचूर मेडिकल कॉलेज, जो कि बिल्कुल ही येने पोया वगैरह डीम यूनिवर्सिटी के बगल में ही ये कॉलेज है। यहाँ का भी फीस जो है 12 लाख पर ईयर फीस है। यहाँ का जो आपको रैंक चाहिए होता है स्कोरिंग एडमिशन मिलने के लिए, वो भी अराउंड अबाउट 2 लाख के नीचे है, तभी आपको यहाँ पे 12 लाख पर ईयर फीस में एडमिशन मिल सकता है। लास्ट ईयर जो मेडिकल कॉलेज आया हुआ था फारूक मेडिकल कॉलेज, यहाँ की भी जो फ़ीस है वो 12 लाख पर ईयर फीस है। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको जो है 2 लाख के नीचे ही आपका अगर रैंक है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारे थे हमारे ऑल ओवर इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेजेस। तो अगर जो बच्चे के रैंक अच्छे हैं तो आप लोगों को कम फीस में एडमिशन मिल सकता है, और अगर जो बच्चे के पास पैसे अच्छे हैं और रैंक अगर आपके थोड़े बहुत 3 लाख 4 लाख या 5 लाख तक के हैं तो भी आपको पैसे ज़्यादा दे करके जो कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो वो कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल रही है। अब ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास रैंक अच्छी नहीं है लेकिन पैसे भी अनफॉर्चुनेटली उनके पास नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए एब्रॉड में कुछ सेंट्रल एशियाज़ कंट्रीज़ है, जैसे कि उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, बांग्लादेश है। आप लोग डेफिनेटली इन कंट्रीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हमारी करियर प्लस की टीम भी आपको हेल्प कर सकती है एडमिशन्स के लिए इन कंट्रीज़ में, जिनका बजट जो होता है, जैसे कि अगर मैं आपकी इंडिया में बात करूँ तो आपको मिनिमम 16 to 17 लाख पर ईयर फीस बैठ रही है। उसी तरीके से आप जब अब्रॉड जाते हो इन कंट्रीज़ में तो आपकी जो फ़ीस होती है वो 30 लाख में विथ हॉस्टल फूड एंड सारा स्टडीज़ आपको 30 लाख में कंप्लीट हो जाता है ऐसे कुछ कंट्रीज़ में। तो आई होप ये वीडियोस आप लोगों के लिए
बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो साथ ही साथ अपने दूसरे भी पेरेंट्स या तो स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ जो हमने डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप लोग जल्दी से जा कर के उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली काउंसलिंग अपडेट्स मिलती जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।